हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ दानिश और मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट। मैथ में आपको मैं आज पढ़ाऊँगा सर्कल। तो पढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इस पर और भी वीडियो इसी तरीके की मिलती रहेंगी। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट सब आपको इस पर मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, सर्कल। ठीक, इसमें हम पहले पढ़ेंगे टेंजेंट विद सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है दोस्तों? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, दैट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। ठीक, तो टेंजेंट टू अ सर्कल is a line that intersects the circle at only one point। ठीक दोस्तों, जैसे ये सर्कल है, मैं रफली बना रहा हूँ दोस्तों, ये सर्कल है। इस पे अगर मैं टेंजेंट कहूँ क्या है, तो इसके लिए दोस्तों जैसे यहाँ इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट खींचना है। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट। इस पॉइंट का नाम हम रख दे रहे हैं पी। इस सेंटर है, सेंटर ओ है, सेंटर वो है और पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है। ठीक, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट की बात हो रही है, एक ही पॉइंट पे हम टेंजेंट को खींच सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कंसेप्ट दोस्तों देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस is perpendicular to radius through the point of contact। कहने का मतलब है दोस्तों, टेंजेंट करें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस को परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहाँ इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ, ये जो पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, इस पी पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो सेंटर से अगर हम लाइन खींचें जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट हुआ, तो वो क्या होगा? वो लाइन 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ कितना बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक, तो वही बात कर रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो कितना बनाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक, तो पहला क्या है? कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। कह रहा कितने टेंजेंट सर्कल के पास होगा? दोस्तों इनफाइनाइट। आंसर क्या है? आंसर क्या? इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक,
जैसे जैसे एक ये सर्कल है, मैं रफली बना रहा हूँ, तो इस पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक तो इस पॉइंट पे हो जाएगा टेंजेंट, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा, ये एक इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। ऐसे इतने इसमें इस सर्कल में बहुत से पॉइंट है, एक इस पॉइंट पे हो जाएगा ऐसे सर्कल टेंजेंट, इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत से पॉइंट है सर्कल में, तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन दूसरा है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, ए टेंजेंट टू अ सर्कल intersect intersect it in डैश पॉइंट, मतलब सर टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो एक, अब ये टेंजेंट है, एक मिनट, ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट जो है किस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट, कोई भी टेंजेंट इस पे खींची जाएगी तो वो कितने पॉइंट पे छू रही है सर्कल की, एक पॉइंट पे, तो यहाँ आंसर क्या होगा, वन पॉइंट। भाई वन पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है ना, ठीक। अगला, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, where a line intersect a circle in 2 point is called, a line intersect a circle in 2 point is called, ठीक। कह रहा है सर्कल अगर है, उसको कोई लाइन है जो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकेंड, इस लाइन को क्या कहा जाता है, एस सी सी एन टी, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड। आंसर हमारा हो क्या, ए सी सी, ठीक। अगर लाइन, वही लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो तो इसको क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट, ठीक। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 4, कह रहा है कि ये सर्कल कैन हैव, ये सर्कल कैन हैव कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ठीक। कह रहा है सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, मतलब सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट ज़्यादा से ज़्यादा ड्रा किया जा सकता है। तो ये सर्कल हो गया आपका, ठीक। ये इसका हो गया सेंटर हो गया, अगर एक टेंजेंट आपका ये है मान लेते हैं, तो कह रहा है इसके पैरेलल इधर होगा, ठीक। तो इससे ज़्यादा तो अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये भी, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल। अब हम कहीं पे भी ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम ड्रा करें, जैसे एक सर्कल ये ले रहे हैं, एक टेंजेंट हमारा ये है, ये और एक टेंजेंट हमारा ये, क्या ये दोनों टेंजेंट, क्या ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है, नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, एक सर्कल के पास एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टू पैरेलल टेंजेंट होंगे, टू पैरेलल टेंजेंट होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट the common point of a tangent to a circle and the circle is called, क्या कहलाएगा, ठीक। तो इसको क्या कहें, इसे एक सर्कल, ये आपका टेंजेंट, तो ये क्या है, ये एक पॉइंट पे
एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक। इस पॉइंट को मान लेते हैं P या R मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, P मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। वही पूछ रहा है कि जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट को, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों, अगला है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक तरीके से एक स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट to a circle passing through a point, lying on the circle, ठीक। कह रहा है सिर्फ वो कितना पॉइंट होगा? देयर इज वन, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा हो। जैसे ये सर्कल हमारा, ठीक। ये सर्कल, कोई पॉइंट है, मान लीजिए P कोई पॉइंट है, ठीक। यहाँ सर्कल, इस सर्कल पर कह रहा है इस पे कितने से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि देर आर exactly two tangent to a circle through a point lying outside the circle, ठीक। मतलब जैसे कोई सर्कल है, अब इस पहले तो पी पॉइंट क्या था, इसमें जो है पॉइंट जो है सर्कल अप्लाई कर रहा था। अगर पॉइंट ये आउटसाइड, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ टू टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। जैसे ये होगा और एक ये पी पॉइंट, ठीक है। तो अगला लेते हैं सवाल।